Hello class 7. Good morning to you all. I am Tarun Kumar Srivastava here from St. Thomas International School online study portal. Uh, First of all, I render my apology to all of you because earlier I had told you that I will provide all the exercise and their answers within 1 or 2 days, but since I was down with fever, a mild fever, I couldn't do that. Then sorry for that. Today I am here to teach you chapter 2nd. I will try to provide all the exercise and its answers within 2 or 3 days, so take it lightly. Here I go. The chapter's name is the appearance of the lilies. लिलीज एक प्रकार के फूल हैं, कुमुद या कुमुदनी बोलते हैं। उनको वो कैसे प्रकट हुए इस पृथ्वी पर, या उनको देखने में वो कैसे लगते हैं, दोनों अर्थ हो सकता है। यहाँ इस पाठ में शायद वो कैसे यहाँ पे ओरिजिनेट किए, कैसे उनका जन्म हुआ, ये होगा। हैव यू एवर सीन द ब्यूटीफुल लिली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द पॉन्ड्स? तालाब में लिली फ्लावर्स को खिलते हुए कभी आपने देखा है? डू यू नो फ्रॉम वेयर दे केम? क्या तुमको पता है कि वो कहाँ से आए? रीड द स्टोरी एंड यू विल लर्न हाउ दे केम टू बी ऑन अर्थ। कहानी पढ़िए और आप फिर समझिए कि वो पृथ्वी पर आए कैसे। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए टाइम व्हेन दिस वर्ल्ड वाज फिल्ड विथ हैप्पी पीपल। बहुत समय पहले ये पृथ्वी जो थी अच्छे और खुश लोगों से भरी पड़ी हुई थी। दे लिव्ड पीसफुली एंड देयर वाज नो क्वेरल ऑफ और वार ऑन अर्थ। यहाँ जो लोग थे बड़ा शांति से रहते थे और आपस में कोई लड़ाइयाँ नहीं लड़ते थे। देयर वाज प्लेंटी ऑफ फूड इन द फॉरेस्ट एंड ऑन द प्लेन्स। जंगल में और मैदानी भागों में भी काम भर खाने पीने की व्यवस्था थी, भोजन मौजूद था। ऑल द ट्रीज एंड बुशेज वेयर लेडन विथ फ्रूट्स। जितने भी पेड़ पौधे थे या झाड़ियाँ थी उस सब में फल लदे हुए थे। डिजीजेज वेयर अननोन। बीमारियों का कोई अता पता नहीं था। द स्प्रिंग सीजन प्रिवेल्ड ऑल राउंड द ईयर एंड देयर वाज नो प्लेस फॉर विंटर फॉर इट्स कोल्ड ब्लास्ट और इट्स अनहेल्दी चिल। सालों भर बसंत ऋतु जैसा मौसम बना रहता था और जाड़े और कपकपाने वाली ठंड का कोई नामो निशान नहीं था। ब्यूटीफुल फ्लावर्स कवर्ड द अर्थ लाइक ए कलरफुल कारपेट्स। खूब सुंदर फूलों से पृथ्वी एक रंग बिरंगा दरी की तरह पृथ्वी को ये कवर करके रखते थे। द एयर वाज रिडोलेंट विद देयर फ्रेग्रेंस एंड द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ ब्यूटीफुल बर्ड्स। पूरी हवा जो थी वो हवा और फूलों की खुशबू का मिश्रण बन जाया करती थी और हवा में फूलों की महक और सुगंध बिखरी रहती थी और ब्यूटीफुल बर्ड्स के सिंग से या चर्पिंग से गुंजायमान रहता था। द बर्ड्स इन दोज डेज वे आर मोर ब्यूटीफुल विद देयर मेलोडियस सॉन्ग्स एंड प्लमेज। उन दिनों जो पक्षी होते थे वो अपने स्वादिष्ट या सुरीले गीतों से या गानों के चलते और भी आकर्षक होते थे और उनका जो फीदर होता था, उनका जो बाहरी आवरण होता था, फर होता था, वो और भी आकर्षक और सॉफ्ट होता था। दे फ्लू फ्रीली फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच सिंगिंग देयर मेलोडियस सॉन्ग्स। वे एक डाली से दूसरी डाली अपना मेलोडियस सॉन्ग गाते हुए गाते रहते थे। देयर वेयर नन टू हार्म देम। और उस समय उन पक्षियों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था। इट वॉज ए टाइम व्हेन अर्थ वाज लाइक ए पैराडाइज एंड मेन वेयर रियली हैप्पी। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी एक स्वर्ग जैसी थी और कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था, सभी लोग खुश थे। दे लिव्ड अमॉन्ग द नेचर एंड एंजॉयड इट्स बाउंटीज एंड ब्लेसिंग्स। सारे लोग भी जो थे वो प्रकृति की गोद में रहते थे और जितने भी प्रकृति के संसाधन मौजूद हैं या देने मौजूद हैं उसका सब कोई इस्तेमाल आनंद पूर्वक करते थे। ड्यूरिंग द डे दे रोम्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड एंड नाइट दे मेट एट द वाइड ग्रीन पैस्चर बीनीथ द हेवनली वर्ल्ड।
और दिन में वो भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकते थे, और रात के समय वे लोग खूब बड़े हरे भरे चारागाह, जो कि हेवनली वर्ल्ड जो था, ये स्वर्ग जैसा जो दुनिया था, उसके नीचे ये जो चारागाह है या खूब खुले मैदान थे, वहाँ पे वे लोग मिलते थे। दे वॉच द स्टार्स, वे तारों को देखते थे। दे लव टू गेज एट देम, उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि वो उन्हें देखते रहें, देखना पसंद करें। दे बिलीव दैट दे लिव्ड इन द अबोर्ड ऑफ गॉड्स एंड द ग्रेट स्पिरिट्स, उन्हें विश्वास था, वो विश्वास करते थे कि वे लोग देवताओं और महान आत्माओं के बीच में ही जी रहे हैं। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पेज। वन नाइट दे सॉ ए स्टार दैट शोन ब्राइटर देन ऑल अदर्स, एक रात उन लोगों ने एक ऐसे तारे को देखा जो बाकी दूसरे तारों से बहुत ज़्यादा प्रकाशमान था, और काफ़ी तेज़ी से काफ़ी ज़्यादा प्रकाशमान था, चमक रहा था। इट्स लोकेशन वाज फार अवे इन द साउथ, और ये दक्षिण दिशा में बहुत दूरी पर स्थित था। नियर ए माउंटेन पीक, एक पहाड़ की चोटी के आसपास। फॉर मेनी नाइट्स दे ऑब्जर्व इट विथ वंडर, बहुत रातों तक ये लोग देखते रहे और उसको आश्चर्य भरी निगाह से समझने की कोशिश करते रहे कि ये क्या है। Many of them doubted that the star was as far distant in the southern sky as it seemed to be, while there were others who thought it was very near just above the mountain peak. बहुत सारे लोग ये शक कर रहे थे कि ये दक्षिण के आकाश में काफ़ी दूरी पर है, और कुछ ये शक कर रहे थे कि ये माउंटेन पीक के आसपास ही है। दे आर्ग्यूड हार्ड बट कुड नॉट अराइव एट एनी कंक्लूजन, वे लोग आपस में खूब बहस किए लेकिन किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। एट लास्ट they decided to send some warriors to see where it exactly was. अंत में उन लोगों ने तय किया कि कुछ योद्धाओं को भेजा जाए यह देखने के लिए कि एक्चुअल में ये कहाँ पर है। So the warriors went to find out the truth, and on return they said that it was quite near and it appeared strange and somewhat like a bird. इसलिए कुछ योद्धा गए पता करने, और पता करके आए कि ये थोड़ा नज़दीक ही है और ये बिल्कुल विचित्र लगता है, बल्कि एक बर्ड जैसा लगता है। ए कमिटी ऑफ वाइज मैन वाज फॉर्म टू नो मोर अबाउट इट एंड इफ पॉसिबल टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ द स्ट्रेंज फिनोमिनन, एक समिति बनाई गई बुद्धिमान लोगों की जो ये पता करेगी कि ये जो अजीब घटना है वो है क्या। दे फियर दैट इट माइट बी द ओमेन ऑफ सम डिजास्टर, सम थॉट इट ए precursor of good, others of evil, and some suppose it to be the star spoken of by their forefathers as the forerunner of a dreadful war. कुछ लोगों को ये डर लगा कि कुछ आपदा आने वाली है, उसका ये सूचक है। कुछ को ये लग रहा था कि अच्छी चीज़ कोई होने वाली है, कुछ को लग रहा था बुरी चीज़ होने वाली है, कुछ को लगा कि एक स्टार के तौर पर कुछ हमें हमारे फोर फादर्स के द्वारा ये कोई आने वाला युद्ध होने वाला है भविष्य में, उसका इंडिकेशन है। तो कई तरह के लोग इसके बारे में कई तरह का स्पेकुलेशन कर रहे थे, कई तरह की सोच वो जाहिर कर रहे थे। मेनी डेज पास्ड बाय बट द मिस्ट्री रिमेन्ड अनसॉल्व्ड, बहुत दिन बीत गए लेकिन ये रहस्य बना ही रहा। वन नाइट द chieftain of the community had a strange dream in which a beautiful maiden came and stood beside him. बहुत दिन बीत गए, मिस्ट्री बना रहा। एक रात ये जो सरदार था लोगों का, इंसानों का, उसको एक विचित्र सपना रात में आया जिसमें एक बहुत सुंदर कुंवारी महिला उसके सपनों में आई और उसके बगल में खड़ी हो गई। She said, "O good man of the earth, I am charmed with the land of yours, its flowers, its birds, its rivers, its beautiful lakes, and its mountains clothed with green. I have left my sisters in yonder world to dwell among you." हे अच्छे व्यक्ति पृथ्वी के, मुझे आपकी धरती से मैं मोहित हूँ, इसके फूलों से, इसके पशु पक्षियों से, इसकी नदियों से, इसके सुंदर झीलों से, इसके पहाड़ों से जो हरे भरे हैं। मैं अपने बहनों को छोड़ आई हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। प्लीज़ आस्क योर वाइज एंड ग्रेट मैन वेदर दे वुड अलाउ मी टू स्टे हेयर, एंड इफ़ येस वेयर कैन आई लिव एंड सी द हैप्पी रेस कंटिन्यूअली। अपने भाई बहनों से आप पूछ लीजिए कि मैं रह सकती हूँ कि नहीं, और रह सकती हूँ तो कहाँ रह सकती हूँ।
Also, please ask them what form I shall assume in order to be loved by one and all. ये भी पता लगा पूछिएगा कि मैं किस रूप में आप लोगों के बीच में आऊँ ताकि मैं आप लोगों के साथ रह सकूँ. द chieftain woke up. उसी समय इनका सपना टूट गया सरदार का. He stepped out of his tent and saw the star yet blazing in its accustomed place. और टेंट से वो बाहर निकले तो देख रहे हैं साउदर्न स्काई में अभी भी स्टार जहाँ चमक रहा होता था वहीं पर चमक रहा है. At early dawn, the announcer was sent round the camp to call every wise man to the council lodge. और जैसे ही सूर्योदय हुआ सारे बुद्धिमान लोगों के लिए मैसेज भेजा गया कि वे लोग मीटिंग के लिए काउंसिल लॉज में, काउंसिल हाउस में पहुँचे. When they had met, the chieftain told them about his dream. सारे लोगों को सरदार ने सपने वाली बात बताई. They concluded that the star that had been seen in the south had fallen in love with mankind and that she was desirous to dwell with. वो लोग तय किया कि ये जो स्टार साउथ में दिख रहा था वो मनुष्य से, मानवता से उसको प्यार हो गया है, वो मनुष्यों के साथ ही रहना चाहता है. लास्ट पेज इज दिस. The next night, 5 tall, noble-looking, adventurous, brave warriors were sent to welcome the stranger to earth. अगली रात 5 लंबे और खूब सुंदर दिखने वाले साहसी बहादुर